श्री गुरुवे नमः। ऐंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गूढ़ार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो है प्रवचन चल रहा है 42वां मायोपाधिक ईश्वर की जगत कारणता, अध्याय 4 का मंत्र नंबर 9 से लेकर 15 की व्याख्या चल रही है भगवान। और पेज नंबर 585 से आगे लेते हुए भविष्य का अर्थ है भविष्य की सामग्री। भविष्य की सामग्री कपूर डालते हो आग में कि नहीं? कपूर क्या है? गंध द्रव्य है। और घी डालते हैं तो कि नहीं? जो गेहूं डालते हो कि नहीं कि वह गंध द्रव्य पृथ्वी है। धृत आदि डालते हो वह क्या है? द्रव्य है। इसी प्रकार सोना आदि डालते हैं कि नहीं? कुश आदि डालते हैं कि नहीं? तो यह सब जो है यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच को भविष्य बनाकर एक पिंड बना दो बढ़िया सा। जैसे श्री रामानुज संप्रदाय में गोष्ठी होती है तो संपूर्ण भोग्य पदार्थ का एक पिंड बना देते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण प्रकृति और प्राकृतिक प्रपंच को, दृश्य प्रपंच को, भोग्य प्रपंच को भविष्य के रूप में लेकर उन्हीं परमात्मा को विद्धेयम, उन्हीं को सेवा में लगा दो, उनमें अर्पित कर दो। मैं उनसे जुदा नहीं हूँ, या साक्षात्कार कर लो। यह है विद्धेयम, हविषा विद्धेयम। देखो वह जो 23वां मंत्र है ना, नहीं देखो वह जो 13वां मंत्र है ना, उसमें श्री कृष्ण का वर्णन है। थोड़ा गौर करके देखो तो मालूम पड़ेगा कैसे कि यो देवा नाम अधिपाहा, जो देवताओं का स्वामी है, ब्रह्मा रुद्र इंद्र आदि जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि महाराज पधारो। स्वामी ना होता तो क्यों हाथ जोड़ते? गर्भ स्तुति करते हैं कि नहीं? और देखो जीवन काल में वाणासुर के प्रसंग में शिव पराजित हुए कि नहीं? और बछड़ों की चोरी के प्रसंग में ब्रह्मा पराजित हुए कि नहीं? और गोवर्धन धारण में इंद्र पराजित हुए कि नहीं? और काम पराजित हुआ राम के प्रसंग में कि नहीं? और वरुण जो है वह नंद बाबा के अपहरण के समय पराजित हुए कि नहीं? तो क्या हुआ? देवा नाम अधिपाहा। यह श्री कृष्ण देवताओं का स्वामी है। और यस्मिन लोका अधिश्रितः, जिसके शरीर में सारे लोक अधिश्रित हैं। यशोदा मैया ने क्या देखा? यशोदा मैया ने देखा कि कृष्ण के मुंह में सारी दुनिया, और एक बार नहीं 2 बार। अर्जुन ने क्या देखा? यस्मिन लोका अधिश्रितः। यही तो अर्जुन ने देखा ना। धृतराष्ट्र ने क्या देखा? यस्मिन लोका अधिश्रितः। उतंक ने क्या देखा कि यस्मिन लोका अधिश्रितः? उतंक तो शाप देने जा रहे थे श्री कृष्ण को। महाभारत में कथा है कि महाभारत युद्ध के अनंतर उतंक मुनि बड़े ही क्रोध में आए, बोले कि यह श्री कृष्ण ने महाभारत करवाकर कौरव वंश का नाश किया है कि मैं इसको शाप दूंगा। अब महाराज भगवान प्रकट हो गए उनके रास्ते में कि कहाँ जा रहे हो? एक ब्राह्मण रास्ते में बैठकर पेशाब करने लगा तो उतंक जी रुक गए कि कैसे जाएं। अब उनकी पेशाब ही बंद न हो, पेशाब ही की नदी बह गई। अब उतंक जी खड़े रहे कि नदी की गंदी चीज में पांव रखकर तो जाऊं कैसे?
और यह उठे तब तो जाएं। अब वह उठे नहीं और पेशाब बंद हो नहीं। बोले, यह कौन है महाराज? समुद्र बना रहा है, नया समुद्र खारा बन रहा है। अरे बोले, यह क्या? अब ब्राह्मण ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? कि जा रहे हैं कृष्ण को शाप देने के लिए। हमारी पेशाब का तो तुम उल्लंघन नहीं कर सकते, इससे तो पार नहीं जा सकते, और कृष्ण को शाप दोगे? जिसने सृष्टि बनाई है, यस्मिन लोका अधिश्रितः, फिर बड़ा विराट रूप का दर्शन दिया। यह समुद्र जो है ना, यह भगवान की कोख में रहता है और उनकी नस नाड़ियां नदी के रूप में बह रही हैं। यस्मिन लोका अधिश्रितः। तो यशोदा मैया ने 2 बार, अर्जुन ने 1 बार, धृतराष्ट्र ने 1 बार और उतंक ने 1 बार, 5 बार संपूर्ण विश्व सृष्टि को श्री कृष्ण ने अपने शरीर में दिखाया। यस्मिन् लोका अधिश्रितः। प्रणाम भगवान। आज ही विराम इस याग का कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।